नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल, सॉरी, महामहिम नहीं, महामहिम तो नहीं कह सकते, वो तो राष्ट्रपति नहीं है। माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, मैं तो कहता हूं कि वो पुरुष नहीं है, महापुरुष है। महापुरुष अरविंद केजरीवाल जी। अब इनका कहना है कि भैया ऐसा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट गई है। वो बेईमान जो, तभी तो न्याय नहीं मिल रहा है। अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए मैंने गांधी के सिद्धांतों को मानते हुए सत्याग्रह की भावना और इन सब पे फैसला किया। मतलब क्या गांधी ने किसी जज के खिलाफ बात कह दी थी? यहां तक कि इंदिरा गांधी जी ने भले इमरजेंसी लगा दिया हो, किंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने उनको जो सजा दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ जज साहब ने अन्याय किया, क्योंकि आपके पास हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला रहता है। प्रॉब्लम ये है, आप अपनी दलील रखेंगे, ये रखेंगे, ये नया राजनीति देश में शुरू हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल की इस घातक राजनीति को समझिए। आज जो अरविंद केजरीवाल कह रहा है, सुनते पहले, ठीक है, उसके बाद में इसकी मतलब इनकी धुलाई तो कोई नहीं कर सकता तथ्यों के हिसाब से। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीत या हार मायने नहीं रखते। इधर कहीं गांधी जी की फोटो नहीं है, बाय द वे, पहले मैं बता दूं। उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। अच्छा, ठीक क्या है। सही है और क्या गलत है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। पॉइंट पे आओ ना आज भाई। मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूं। हाँ, ठीक है। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। कौन बोला? मुझे जेल भेज दिया गया। ये तो आप बोल रहे हो। एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। हाँ, चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया। कमाल हो गया भाई। हमको लगा था कि पूरी तरह से प्रजातांत्रिक रूप से चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल अपना सत्ता खोए, स्वयं हारे। हमको तो पता नहीं था कि भाई डेमोक्रेसी में जनता अगर वोटिंग करके गिरा दे तो चुनी गई सरकार को गिराएगा। खैर, केजरीवाल साहब हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। हमें कई महीने जेल में रखा। आप पे आरोप थे। हो सकता है राघव चड्ढा जी सीए साहब ने बहुत सारे डिटेल विटेल दे दिए हो ईडी को। आरोप पर जेल तो रखा ही जाता है। अब ये मत कह दीजिएगा कि जैसे आपने लालू प्रसाद यादव जी को क्लीन चिट दे दी, क्या भ्रष्टाचारियों को भी एक होना पड़ेगा मोदी को हराने के लिए। तो आपका तो स्टैंडर्ड पॉलिसी भ्रष्टाचार के ऊपर बदल ही गया है। बाकी राहुल गांधी ने आपको बोला है कि नीली वैगनार कहां पार्क हो गई, आपको पता है? बोला एक और शीश महल बना लिया, वहां पे नीली वैगनार पार्क हो गई। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट है। खैर, आखिरकार सच की जीत हुई। हाँ 27 फरवरी को हाँ हाँ अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। है। ऊपर अदालत में ईडी गई है, जैसे यहां के बाद आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं वैसे ही। पर खैर, आ जाइए। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है। आए केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। आए कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए। एक मिनट, सीबीआई वाला केस बंद हुआ ना, ईडी वाले तो नहीं? अभी रुक जाइए, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? लालू प्रसाद यादव अगर ये स्टेटमेंट 2006 में देते तो 2011 में उनको सजा कैसे होती? चीटिंग है ना भाई साहब। पूरा केस तो चल जाने दीजिए। और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। ओके। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। भाई वो उसका अधिकार है ना, उसका अधिकार है हाई कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, अलग अलग बेंचेस के पास जाना, उसका अधिकार क्षेत्र है। हमको नहीं पता था कि कानून महामहिम महापुरुष अरविंद केजरीवाल जी के हिसाब से चलेगा। और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। ठीक है। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा
क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। भाई वो तो लगभग सारे जज गए हैं। मतलब अगर उनका विचारधारा से जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया? न्याय तो साक्ष्य देख करके मिलता है केजरीवाल साहब। गलत बात कर रहे हैं आप। अब चूंकि आपका जज के लिए इस प्रकार का बात आ ही गया है, तब तो फिर मुझे थोड़ा आर्काइव में जाना होगा, क्योंकि आप तो साहब आप हैं, आपके 1-2 कारनामे थोड़ी ना है केजरीवाल जी। तो ठीक है, अब थोड़ा-सा हम सुनवाते हैं, आगे सुनवाते हैं, ठीक है। क्या है कि जब तक आपके पूर्व के बयान न सुने जाए, ना बोले जाए, ना दिखाए जाए, तो फिर मतलब नहीं रहता ना। तो चलिए सुनते हैं। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूँ जुडिशरी से लड़ रहे हैं। हाँ जी। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? हाँ जी। ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। हाँ ठीक है। तो कल कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? सर आप क्लियर कर लीजिए, आप भी वही तो कर रहे हैं। वैसे मैं मानता हूं कि चूंकि ये आदमी ऐसा है कि इसको कोई आज तक इसने जितनी कस्में वादे खाई हैं, भाई साहब इसको कुछ याद नहीं। एक मेरा मित्र हुआ करता था, उसकी 17 गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। मैंने उससे पूछा कि अरे बेशरम, नीच, पतित, लीचड़, तूने 17 लड़कियों के साथ भावनात्मक रूप से उनके इमोशन के साथ खेला? बोला नहीं, मैं तो हर लड़की को बताता हूं कि वो मेरी एक्स है। मैं तो एक लड़की के बाद दूसरे लड़की के पास तब जाता हूं जब मेरा ब्रेकअप हो जाता है। तो मैंने बोला कि तेरा हर दूसरे तीसरे दिन ब्रेकअप क्यों होता है? तो उसने बोला कि यार वो चाहती है कि मैं उसे थिएटर ले जाऊं, कोको कोला पिलाऊं, उसे उस वक्त 2002-3 में मैकडी जाना बड़ी बात होती थी, ठीक है, मैकडोनल्ड्स ले जाऊं, डोमिनोज का बर्गर खिलाऊं। आई एम टॉकिंग के वो बैंगलोर में जो ब्रिगेड रोड है ना, उसके अंदर वो दोनों हुआ करते थे 2003-4 में। तो मैंने बोला तो तू क्या चाहता है? बोला मैं चाहता हूं कि भाई कभी वो गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में जाए और मैं कभी उसके कमरे में जाऊं। तो हम दोनों की चाहत का फर्क है। और उसने फिर मुझे एक शेर सुनाया कि इधर तो जल्दी जल्दी है, उधर है आहिस्ता आहिस्ता। इतना लंबा वेट करूंगा तो 4 साल की मेरी इंजीनियरिंग चली जाएगी। निहायती घटिया आदमी था, मेरी अभी उससे मित्रता नहीं है क्योंकि कैरेक्टर खराब था। तो बहरहाल मैं केजरीवाल जी से तुलना नहीं कर रहा, बस ऐसे ही कहानी याद आ कि भाई जजेस बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि अपने ऊपर आया। वरना इन्होंने आक्षेप खाली इंद्र देवता पर, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर और भगवान श्री कृष्ण और भगवान परशुराम और महादेव, देवादिदेव महादेव ब्रह्मदेव, इन्हीं पे नहीं लगाया। बाकी इनके आरोपों के लिस्ट से कोई बचा नहीं है। जो आप लोगों ने कभी, आपके भी हॉस्टल में फ्रेंड सर्कल में लोग होते होंगे ना, जो लड़की का ब्रेकअप हो जाता होगा तो कहते होंगे यार आज 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 एक बियर पिला दे भाई, बड़ी याद आ रही है कसम से मम्मी। और बियर पीने के बाद सुनो ना, कसम से बहुत याद आ रही है, सॉरी, सॉरी, एकदम कसम से कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। इनका यही हाल है। कभी केजरीवाल
किसी से नहीं मिलेगा। पहली बार 28 सीटें, पहली बार ही मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। कांग्रेस के साथ 7 विधायकों को लेकर सरकार बना। अब चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ना था तो फिर आए, ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो करप्ट है, गठबंधन तोड़ के अब नहीं सरकार बनेगी। फिर लोकसभा 2019 का टाइम आया, 14 नहीं 19 के समय, गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, करप्ट है सारे। फिर 2024 का टाइम आया, देख भाई तू भी करप्ट, मैं भी करप्ट, तू भी फंसा मैं भी फंसा, अब गठबंधन कर लेते हैं। इसके बाद दोनों गठबंधन में आ गए। तो ये तो सर आपका स्टैंडर्ड है, आप किसी बात पर टिके कहां? आपने तो अपनी बातों की जो जो बातें कही उन सब से यू टर्न मारा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं भारत सरकार से कि सर आपके नाम पर यू टर्न बदल देना चाहिए, आगे से 15 मीटर के बाद केजरीवाल टर्न, लोग समझ जाएंगे भैया यू टर्न है। आपने राजनीति की स्वच्छता की बात की थी, आज राजनीति से आप ही कलंकित कर रहे हैं। आपको पता है आपके इस प्रकरण के बाद देश में जितने भ्रष्ट नेता अगर गलती से सजा पाएंगे तो कहेंगे ये तो आरएसएस के विचारधारा का जज है भैया, ना ना ये तो सेकुलर जज है। तो आप कहां कर रहे हैं? आप पर तो कोर्ट की अवमानना लगनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप हैं, आप तो महापुरुष है, तो आपको 7 खून माफ है, आपको 7 खून माफ है। राघव चड्डा कह रहे हैं तिलांजलि दे दी आदर्शों की, राघव चड्डा बेकार आदमी है। कुमार विश्वास कह रहे हैं तिलांजलि दे दी आदर्शों की, कुमार विश्वास बेकार आदमी है। चलो वामपंथी लेकर के आते हैं, एकदम घाघ वामपंथी योगेंद्र यादव, अरे यार उसको तो बाउंसर बुलवा के ठुकवाऊंगा। योगेंद्र यादव तुम्हारे साथ रहा कौन? न लेफ्टिस्ट रहे, न राइटिस्ट रहे, न सेंट्रिस्ट रहे, तुम ही ईमानदार बने रहे और तुम्हारे सारे ईमानदार साथी इधर उधर चले गए। और तुम्हारी ईमानदारी की कस्मों का तो वही खाता, बाकी कई लोगों ने खोल रखा है। ठीक है केजरीवाल साहब, बहुत बढ़िया, आपकी ईमानदारी तो मुझे एक ही बात में समझ में आ गई, जब आपका मैंने दिल्ली वाला घर देखा, मानना पड़ेगा उसको साला म्यूजियम बनाना चाहिए। बात ये नहीं है केजरीवाल साहब कि आपने वो बनवाया, हर मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, वो बनवा सकता है, आप 50 करोड़ का बनवा लेते, कोई दिक्कत नहीं। आप आए थे जिस बात पर राजनीति में, वो कह के फिर नहीं आना था। आप कहते कि भैया हम इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे। आपने बोला हम सिक्योरिटी नहीं लेते जनाब, तो चलो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो अब आपने कहा कि भैया इन लोगों ने जबरदस्ती दे दी, मैं नहीं ले रहा था। ठीक है, अब आप चुनाव हार गए, कुछ नहीं है, तो पंजाब पुलिस से आपने क्यों सिक्योरिटी ले ली? तो आपके तो बातों का कोई स्टैंड नहीं है। आप तो वो बुलेट वाली बाइक हो जिसका किसी ने स्टैंड ही गिरा दिया है, अब दीवार से लगा करके उसको सटाए हुए हैं और फिर दीवार पे ही लगा के फिर सटाना पड़ता है, कहीं कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो आप तो कमाल है सर, आपकी महिमा आप ही जाने, तुम्हारी उपमा तुमको सही, और किसी को केजरीवाल साहब के बराबर और समकक्ष नहीं कहा जा सकता। आप सर ग्रेट, धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भारत की राजनीति को आपने बहुत 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 कमाल की चीजें दे दी। नमन है सर, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।